अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज अपोजिशन की बड़ी जमातों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के छोटों की रायविंड में एक बड़ी बैठक हुई। क्या नज़रियात की आड़ में दोनों जमातें मफादात का सौदा कर रही हैं? क्या इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक की बात की जा रही है इसको फाइनल टच दिया गया, या फिर कप्तान का वो बयान कि एक दिन में एक गेंद से दोनों की इनिंग्स हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा दुरुस्त साबित हो रही है? इस पर प्रोग्राम के हम पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा इसमें हम जो मैच चल रहा है, पाक भारत टाकरा हो रहा है, इसकी ताज़ा तरीन जो भी सूरत हाल होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको मैच की अपडेट्स भी देते रहेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में मिसाके जमहूरियत सीज़न 2 शुरू हो गया है। नाजरीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी ने क्या अपोजिशन को दिफाई पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है। मौलाना फजलुर रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में जो मुलाकातें हो रही हैं, इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्या दोनों जमातों के दरमियान एक जो खलीज नज़र आ रही थी ये ख़त्म हो गई है, या दोनों को ये मालूम हो गया है कि अगर अकेले अकेले रहेंगे तो दोनों को नुकसान होगा? क्या दोनों जमातों की मौजूदा मरकज़ी क़यादत, जिसका ज़्यादा सियासी तजुर्बा नहीं है अभी, क्या वह हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की काबिलियत भी रखती है या नहीं? ये वो सवालात हैं जो कि आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक के बाद उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि सियासत बड़ी बेरहम होती है, लेकिन बदकिस्मती से अब मुल्क में सियासत की जगह शायद मुनाफकत हो रही है। बहुत बार ये कहा जा चुका, बहुत बार ये सुनाया जा चुका, बहुत बार ये तनकीद की जा चुकी कि कैसे माजी में एक दूसरे को ललकारने वाली, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देने वाली, एक दूसरे को पीठ में छुरा घोंपने के ताने देने वाली और पेट फाड़ कर पैसे निकालने की धमकियां देने वाली सियासी जमातें अपने मफादात के लिए एक बार फिर से इकट्ठी हो गई हैं। क्या ये उनके अपने ही कारकुनान के साथ धोखा नहीं है? क्या ये अपने ही जियालों और कारकुनान के जो जज्बात हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? बिलावल भुट्टो की आज मरीम नवाज से मुलाकात हुई है, तो कल उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में होने जा रही है शहबाज शरीफ से। कल मौलाना फजलुर रहमान भी इन दोनों रहनुमाओं से मिलने जा रहे हैं, जबकि हमें तो ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कल के मुलाकात जो होने जा रही है इसके बाद APC जो बुलानी है उसकी तारीख भी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने आज मरीम नवाज से मुलाकात के बाद 21 जून को, जिस दिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह होती है, उस दिन से तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि किस तारीख से चलने वाली इस तहरीक में क्या नून लीग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी या नहीं। जबकि दूसरी जानिब डॉलर की बढ़ती जो कीमत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो टैक्सेस में इजाफे की जो एक भरमार इस बजट में दी गई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, और जो एक मुआशी बेयकीनी है, इसने हुकूमत को यकीनन अवाम में गैर मकबूल तो किया ही है। लेकिन उसके बाद क्या अवाम वाकई इतने अब नाउमीद हो गए हैं कि वो 10 माह की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, या फिर जो अपोजिशन की जो तहरीक है ये मजबूत हो जाएगी? इस पर मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रही हूँ। मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। उनके कुछ ही देर बाद चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा होंगे, और इसी सेगमेंट का जो एक आखिरी हिस्सा होगा उसमें PTI के रहनुमा वलीद इकबाल हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, पिछले तकरीबन 1 साल से हम ये महसूस कर रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तलखियाँ हैं वो कम हो रही हैं। एक तरफ हमारे जहनों में मिसाके जमहूरियत भी अभी ज़िंदा है, दूसरी तरफ फिर हमें वो भी याद आता है जरदारी साहब की आखिरी कोशिश जो थी, नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात तय थी, जो उसका ना मिलने की जो पस मंज़र है वो भी हमें याद है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने उस मुलाकात को कैंसिल किया था और फिर जरदारी साहब नाराज़ हो गए थे। अब जब दोनों पार्टियों की क़यादत इस वक्त जेल में है, मुश्किल में है, केसेस चल रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो जो इन पार्टियों के छोटे हैं, जिनके बकौल उनका अभी लंबी इनिंग्स उन लोगों ने खेलनी है, क्या ये कहा जाए कि नज़रिया ज़रूरत है, इस वक्त दोनों मुश्किल में हैं तो अपने अपने मफादात को बचाने के लिए दोनों इकट्ठे हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, एक तो बहुत मेहरबानी, आप कभी कभी याद करती हैं और खुशी होती है आपके साथ इंटरेक्शन करके। थैंक यू। देखिए, मैं ये कहता हूं कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो लोग इलेक्टेड लोग होते हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, और रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि मुल्क को खुशहाल बनाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। जो लोग हुकूमत में होते हैं वो अपनी पूरी एफर्ट करते हैं कि वो अच्छे काम करें,
और पब्लिक की पजीराई हासिल करें और उसके मुताबिक मुल्क की तरक्की हो, और वो अपनी एफर्ट करते हैं। जो अपोजिशन में है उनकी ये कोशिश होती है कि हुकूमत को राय रास्त पे रखा जाए, अगर कोई ब्लंडर कर रही है तो उसको पॉइंट आउट किया जाए। आप मसलन बजट की बात है, इसके अंदर क्या गुड पॉइंट्स हैं, क्या बैड पॉइंट्स हैं, और उसके ऊपर फिर आप जब देखते हैं कि अगर सीरियस कंसर्न्स हो पार्टियों के तो कई दफा अलायंसेस भी बनती हैं। अलायंस का मतलब ये नहीं है कि आप नजरियाती तौर पे पार्टियां सारी इकट्ठी हो गई हैं, यानी आप मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं कि देखिए आज पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है, यानी और सबसे बड़ी बात मुआशी भी है और कौमी सलामती के मसाइल भी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर तो ये, और दूसरा ये है कि मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि अपोजिशन का मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत को हटाना मुद्दा है। अपोजिशन का मुद्दा यह है कि मुल्क की सलामती के जो तकाजे हैं वो पूरे हों, और मईशत की जो खराबी है उसको बेहतर करने के लिए हम कोई ऐसे स्टेप्स ना उठा बैठे जो इन दी लॉन्ग रन, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, हमारी आने वाली नस्लों के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं। अभी आप जैसे देख ले कि अगर हुकूमत ने 7-8 महीनों के बाद अपनी वो मुआशी टीम बदल दी जिसका पूरे सारे लोग शोर कर रहे थे कि इन लोगों को, ये बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन ये इनका कप ऑफ टी नहीं है, ये नहीं डिलीवर कर सकेंगे, तो आपने वो उसका सबूत फराहम कर दिया। अभी इस टाइम में जो नुकसान हो चुका है, अपोजिशन तो देखिए ना, आप तो नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, या और कोई एक बंदा जो कारोबारी है वो तो नहीं है, हम वहां बैठे हुए हैं पब्लिक के नुमाइंदे, तो हमारा काम है ये हाईलाइट करना कि जी आपने, अभी फिर इन्होंने नई टीम लगाई है, अल्लाह करे वो टीम कामयाब हो, क्योंकि उनकी कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। लोग भी तो यही कहते हैं ना कि ये किस तरह हमें जो है ना वो बाहर निकालने के लिए किस तरह आप लोग आवाम को मोबिलाइज करेंगे, जिनके अपने जो बड़े हैं, इनके लीडर हैं, वो करप्शन के इल्जामात में जेल में हैं, तो लोगों को आप कैसे कायल करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने पे। और दूसरी बात ये कि जो बार बार मिसाक जमहूरियत की गोली दी जाती है, अब लोग भी जो है ना वो ये सवाल उठाते हैं कि मिसाक जमहूरियत आखिर तब कहाँ थी जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहनकर जो है जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तब मिसाक जमहूरियत कहाँ चली जाती है जब मोदी का यार कहा जाता है नवाज शरीफ साहब को, तब मिसाक जमहूरियत कहाँ थी जब नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था जरदारी साहब से मिलने में। तो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, फिर हम जैसे लोग, एक आम लोग ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जब ये आपस में मुश्किल में पड़ते हैं, आपस में इन पर मुश्किलात पड़ती हैं, तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मिसाक जमहूरियत की याद सताने लगती है। देखें अभी शाजिया, अगर ये जब आगे हम चलेंगे ना तो एक दूसरे के खिलाफ जो आपके पॉइंट्स हैं, जहां आप एक दूसरे पे तनकीद करना चाहते हैं, वो होती रहेगी। आज तो सिर्फ इत्तेहाद इस बात पे हो रहा है कि जो मुल्क के मसाइल हैं, इनको पाकिस्तान को उससे निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आपने पब्लिक की बात की है ना, अगर पब्लिक में पजीराई ना हुई, जो नैरेटिव अपोजिशन अपना बेच रही है और ये कह रही है कि महंगाई आसमान पे चली गई, इन्फ्लेशन 3.5 से अभी 9 क्रॉस कर रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये 11 से 13 तक चली जाएगी, तो लोगों का जीना एक आराम हो जाए। जी, तो दैट वुड मीन अ डिजास्टर। और सिमिलरली ये जो डॉलर और रुपये का जो तनासब है, अगर ये आपने 70 साल तारीख में, 75 साल तारीख में कभी ऐसे देखा है कि इस स्पीड के साथ आपकी बेकदरी हुई हो आपकी करेंसी की, तो ये हमें कहां ले जाएगी। देखिए आपका डिफेंस है, मैंने सेनेट में भी इस पॉइंट को उठाया है कि डिवैल्यूएशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप फ्रीज भी कर दें डिफेंस को, तो अरबों रुपए का आपको कट लगाना पड़ता है। आपका दुश्मन मौके की तलाश में है, वो राफेल जहाज ले रहा है, वो S-1400 सिस्टम ले रहा है, वो सबमरीने जो न्यूक्लियर पार्ट है वो लगा रहा है। तो मकसद ये है कि आपको एक इन टोटलिटी चीजों को व्यू करना है। अगर पब्लिक ने ये बाई किया, अब ये जो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हुकूमत ये ठीक नहीं कर रही, या इसने ये जो माशी हमें प्लान दिया है 5,500 अरब रुपए एक साल में टैक्स इकट्ठा करने के, जबकि लास्ट ईयर टारगेट 4,400 था और ये 3900 500 अरब कम था। अंदाजा था तो बजट से पहले आप लोगों को शेडो बजट एक तैयार करना चाहिए था ना, इस हुकूमत को बताने के लिए तजवीज देनी चाहिए थी ना आपको कि इन ग्राउंड्स पर आप ये आप लोगों को हिकमत अपनी अपनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो शेडो कैबिनेट, शेडो बजट का हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है। देखें शाजिया, अभी जो इन्होंने बजट पेश किया है ना, तो उसका एक प्रोसेस है, हम इन्होंने ले कर दिया, हमने उसको अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया है।
सेनेट के अंदर बजट पे जो डिस्कशन का इफ्तिताह मैंने किया था, पहली स्पीच मेरी थी, उसके अंदर हमारी रिकमेंडेशंस आएंगी जो सेनेट की तरफ से नेशनल असेंबली को जाएंगी और वो न्यायिक दयानतदारी से आएंगी और हम इनको कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव वो रखो जो अटेनेबल हो। कल फिर आईएमएफ फिर आपको कहेगा कि आपको कहा था 5,500 आपने नहीं किया, और ये वो इन चीजों के ऊपर बैठ के बात होगी। और हम कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब हुकूमत अपना एक आउटलाइन प्लान देती है, जो उन्होंने दिया है। और आई एम श्योर कि लास्ट टाइम भी हमारी बहुत सी रिकमेंडेशन इन्होंने मानी थी। आप ये कह रहे हैं कि बजट की बहस के दौरान आप लोग रिकमेंडेशंस देंगे, तजावीज देंगे, अगर हुकूमत ने वो नहीं मानी तो आप बजट की मंजूरी नहीं होने देंगे, ये मतलब है आपकी बात का? जी 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 जी, यही होना भी ऐसे चाहिए ना। मकसद ये है कि अगर वो हमारी, ये आप देखें, आप ब्लैकमेलिंग एक दूसरे को नहीं कर सकते। ये एक कौमी फरीजा है, बजट उन्होंने पेश किया है, बिस्मिल्लाह। और जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने तकरीर करनी थी तो उनको तकरीर नहीं करने दिया। बजट भी मंजूर करवा लेगी जनरल साहब? देखिए, मंजूर करा लेगी तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमें तो अपना रजिस्टर कराना चाहिए ना ऑब्जेक्शन, कि ये चीजें हैं। चूंकि कल आपको तारीख माफ नहीं करती ना, आपको दयानतदारी से ये बताना होगा कि ये डिफेंस को आप फ्रीज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करें। नंबर 3, डीवैल्यूएशन को ऐसे खुला ना छोड़ें। इवन चाइना ने ऐसे नहीं किया हुआ, जो दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। आपको ये थोड़ा सा स्टेबलाइज किसी न किसी हद तक इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और इसी तरह की चीजों की, जो अगर बैन अवी मंडी में ऑयल की कीमत जो है वो एक जगह पे स्टेबल है, तो आप आए दिन गैस की भी, ऑयल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। इसका इंपैक्ट आम हैव नॉट्स के ऊपर और डाउन ट्रॉडन जो हमारे लोग हैं, जो उस चक्की में पिस गए हैं, जिनकी सैलरी से सब कुछ पूरा नहीं हो रहा, जिसके गैस के बिल ज्यादा है, जिसके बिजली के बिल ज्यादा है, इसका पार्टी किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुलाकात जा रही है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में, इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? देखें, इसके अंदर भी आप एक्सचेंज ऑफ व्यूज तो होते हैं। आगे बजट के ऊपर तकारीर होनी है, बजट के ऊपर हमारी रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, और आपस में चूंकि दोनों टीमों में, मैंने तो जो बजट की तकरीर की थी उसमें हुकूमत को यह भी ऑफर की थी कि हमारे 3-4 एक्सपर्ट, मैंने कहा था कि हमारे जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, सरताज अजीज साहब, इसहाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब है, और जिसकी भी मदद चाहिए हम वो मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जब बिलावल साहब जो चेयरमैन है और इधर जो हमारे प्रेसिडेंट पार्टी के शहबाज शरीफ साहब मिलकर बैठेंगे, तो ये उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिससे हम इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल में। एपीसी जो बुलानी थी मौलाना फजल रहमान, देखिए, ऑफ कोर्स अगर कंसर्न सीरियस हैं, और ये समझा जा रहा है कि हुकूमत अपने तौर के ऊपर ठीक नहीं चल रही, और पार्लियामेंट के अंदर भी जो प्रॉब्लम है और बाहर भी है, तो एपीसी बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। ये आईनी है, ये गैर आईनी तो नहीं है, बैठ के आप कंसल्ट करें। बट आई एश्योर यू शादिया, ये चीजें उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक पब्लिक की पजीराई ना हो। और पब्लिक आप बाहर निकल के भी गली में या सड़क पे पूछ ले किसी से कि आपकी हालत क्या है। जिन लोगों ने इनको वोट भी दिए हैं वो भी तंग है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह ये हुकूमत राय रास्त पे आए और अपने लोगों को साथ लेके चले। हम तामन के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। चांडियो साहब, अभी एक रमज़ान में एक मुलाकात हुई मरीम नवाज बिलावल भुट्टो के दरमियान, आज दूसरी मुलाकात हुई जाती उम्रा में, कल भी मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब से। क्या मकसद है इन मुलाकातों का? गरीब आवाम का दुख दर्द बांटना है या एक दूसरे के बड़ों के साथ हो रहा है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने जा रही हैं ये दोनों बड़ी पार्टियां? आपका अपना नुक्ते निगाह है और आपका हक है। इस मुलाकात को जिस निगाह से देखें उस पर कोई कदगन नहीं हमारी तरफ से, या आप, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप यूं समझें। जो आप समझें ठीक है, लेकिन दो सियासी पार्टी की मुलाकात, दो सियासी पार्टी के बड़ेों की मुलाकात में कौन सी अचंभे की बात है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सियासत करते हैं, पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, दोनों इस वक्त अपोजिशन में हैं, दोनों मूवमेंट चलाने की पोजीशन में बैठे हैं।
अगर इनकी मुलाकात हुई है तो मेरे ख्याल में ये परेशानी तो हुक्मरानों को होनी चाहिए, उन्हीं की परेशानी है, हमारी आपकी नहीं है। नहीं, हुक्मरान कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है। हुक्मरान तो कहते हैं ये अपने अपने जो भाई दोनों के जो वालिद हैं वो गिरफ्तार हैं, मरीम नवाज के भी और बिलावल भुट्टो के भी, ये एक दूसरे को अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हुकूमत तो ये कह रही है, कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब हुकूमत अपने मफादात की खातिर जो कर रही है उसकी तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। हमने तो सिर्फ अपने मफादात के तहत मुलाकात की, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐलान कर चुके हैं, बिलावल साहब ऐलान कर चुका है कि बिलावल आसिफ साहब की गिरफ्तारी नहीं है, पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं, बाइज्जत बरी अल्लाह ने उनको किया, इस बार भी होगी। तहरीक चलाने का अगर हम चला रहे हैं या नुक्ते आगाज है तो वह इस मुल्क में महंगाई है, उस मुल्क में जो खराब हुक्मरानी है, जो बदतरीन हुक्मरानी है, हम उसके खिलाफ जाएंगे। और लोग तहरीक में हैं, लोग तो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कोई बजट है, इस बजट के खिलाफ जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बजट नहीं, मेरे बस में हो तो बजट पास नहीं होना चाहिए। इतनी इंसान दुश्मन बजट, इतनी गरीब दुश्मन बजट, इतनी वफाक दुश्मन बजट, ये क्यों पास होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि बजट मंजूर ना हो? आप लोग कोशिश करेंगे, अक्सरियत है वो पास करा देंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि बजट मंजूर ना हो? हमारे बस में हो तो ना करने देंगे, ये क्या बात है? अच्छा, हम जिसको जालमाना बजट समझते हैं उसको क्यों पास करेंगे हम? अच्छा, जो एक तहरीक चलने जा रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो सालगिरह का दिन होता है 21 जून, उस दिन से तहरीक आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। किस तरीके की ये तहरीक होगी? जलसे होंगे, एहतजाज होंगे, सड़कों पे होंगे, या पार्लियामेंट तक महदूद रहेगा? बताऊं जी, मैं बताऊं, जो भी एहतजाज होता है उसके लिए तहरीक का ही लफ्ज इस्तेमाल होगा कि हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे किस नौयत का होगा? सड़कों पर होगा, जलसे होंगे, पार्लियामेंट की हद तक महदूद रहेगा, कैसे होगा? ये सब उसका हिस्सा है, ये जलसे भी उसका हिस्सा है, जुलूस भी उसका हिस्सा है, रैलियां भी उसका हिस्सा है, पार्लियामेंट में आवाज उठाना भी उसका हिस्सा है। लेकिन कोई बाकायदा ऐसे ही तहरीकें होती हैं, आगे चलती जाएंगी, क्या शक्ल अख्तियार करती है वो अलग बात है। हम इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ हैं, ये जो नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ है, ये जो गिरी हुई, सोच से भी ज्यादा गिरी हुई जो हुक्मरानी का अंदाज है उसके खिलाफ है। और महंगाई, लोगों का जिंदगी जीना रहना मुश्किल हो गया है। कौन सी सियासी पार्टी है जो इस मामले में चुप रहेगी? जो चुप रहेगी वो सियासत क़यादत का खुद खो। चांडिया साहब, आज बिलावल साहब ने एक और बात की कि उम्मीद है कि मरियम नवाज जो है ना वो सच्चाई के साथ चलेंगी, जिससे समझ में ये आ रहा है कि शायद अभी भी एक अदम एतमाद है, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पस मंजर में हमारे जहनों में वो चीज याद है जब जरदारी साहब आखिरी बार मिलना चाहते तो नवाज शरीफ ने इनकार कोई अदम एतमाद नहीं है। अच्छी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिश का इजहार करना अच्छा होता है। भाई हम कहते हैं अल्लाह करेगा खुश रहेगा, इसका मतलब वो खुश नहीं है क्या? वो खुश है, हम अच्छी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, अभी उन पे शक नहीं है, कोई बेएतमादी नहीं है। लेकिन हमारी तवक्को यही है कि ज्यादा ताकत के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा करें, दिलचस्पी के साथ, तो इंशाअल्लाह मंजिल करीब आ जाएगी। कल जो मुलाकात होने जा रही है बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब से, उसका भी एजेंडा यही है कि कैसे तहरीक चलेगी। और शहबाज शरीफ साहब कौमी असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है। हाँ। और बिलावल साहब अपनी पार्टी के सरबराह, उधर लीडर हैं, पार्लियामेंट लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, इनका मिलना मामूल की बात है। अगर कुछ बजट भी पास कराने का मरहला आ रहा है उस पर बहस होगा। अगर उनके बीच में कोई ऐसी बातें हुई हैं कि कुछ नुकात में बहस मशवरा किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कल उनकी मुलाकात होना कोई ऐसी तो खतरनाक बात नहीं है। खतरनाक है हुक्मरानों के लिए है, और हुक्मरान जिस कैफियत में गुजर रहे हैं, हल्की हवा तेज चलेगी तो भी उनका दिल दहल जाता है, कांप जाते हैं, उनके बस की बात नहीं। वो तो एपीसी कब बुलाने जा रहे हैं? कल कोई ऐलान करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि मौलाना साहब भी मुलाकात होगी कल मौलाना साहब की। मुझे पता नहीं है उन्होंने क्या सोच रखा है। हमें ऐलान की चेयरमैन को तो उनको ऐलान करना है, हमें कह दिया गया है, तैयारी कर रहे हैं। सारी पीपल्स पार्टी सरगर्म है, फहरिस्तें बन रही हैं, जो पंजाब जाएंगे, जुलूस से जलसा करेंगे, जो यहाँ निकालेंगे। पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार होती है, उसको किसी तैयारी के लिए वक्त की दरकार नहीं होती। हुकूमत कह रही है गिरफ्तारियों से बचने के लिए और हुकूमत पर प्रेशराइज करने के लिए आप लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप लोगों का मकसद ही है कि हुकूमत को है ना प्रेशराइज किया जा सके। ज़ाहिर है जरदारी साहब भी गिरफ्तार हैं, नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हैं, हमजा भी गिरफ्तार हैं। हमें इसकी मैं नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं कह रहा, हम अपने लीडर के लिए कह रहे हैं
उनके लिए जेल नहीं है, नई नई चीज है। तो इतने केस पहले भी बनाए गए, अल्लाह ने उनको बाइज्जत बरी किया, अभी भी इन्होंने बनाया। इंशाल्लाह हम भागने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जो इन्होंने करना है वो कर गुजरे, लेकिन हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। मूवमेंट ये नहीं, मूवमेंट इस मुल्क के लोगों की महंगाई से जान छुड़ाने के लिए क्या है, जिंदगी जहर हो चुकी है यहाँ के शहरियों की। पेट्रोल, बिजली, खाने की चीजें आप देखें तो सही। और अगर जो हिम्मत करे इस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए तैयारी हो, उस पर शक व शुबात पैदा की जाए। जनाब आपकी ये मर्जी है, जनाब जो भी मर्जी है, फिर इस महंगाई से जान छुड़ानी है। अगर महंगाई से ना ही जान छूट रही है तो फिर हुक्मरानों से जान छुड़ानी शाह जी साहब, जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था 2014 में, तब पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया था और कहा था कि हम जमहूरियत के साथ हैं, इससे जमहूरियत को खतरात लाक होंगे। तो अभी तो इस हुकूमत को आए हुए 10 माह हुए हैं, आपको नहीं लगता टाइम देना चाहिए? आज आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, आज जमहूरियत को खतरा नहीं है? मुझे अफसोस है आप हमारे जदोजहद को, हमारे तबसरों को कोई मुस्बत अंदाज से नहीं लेकर कोई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है। जी जी। लेकिन जब वो डी चौक में आए थे तब और मामला था, तब उनको उंगली का इंतजार था। उंगली जमहूरी जदोजहद नहीं थी। एक मुंतखब हुकूमत वो गैर कानूनी तरीके से हटाना चाहते थे, हम उसका हिस्सा नहीं बने। जमहूरी अंदाज से मुजाहरा करना, जुलूस करना, पार्लियामेंट में एहतजाज करना ये जायज है, लेकिन वो जिस सहारे पे इंतजार कर रहे थे हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को खत्म करने का, हम नवाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। हम तब भी तस्दीक कर रहे थे, लेकिन जो तरीक़ेकार था जिससे जमहूरियत को खतरा था, तो उसका न कल हिस्सा बने, ना आने वाले दिनों में हिस्सा बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौला बख्श आंडियो साहब हमारे साथ थे। में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब। आपको भी पता है कि 1 महीने में दूसरी मुलाकात हो चुकी है बिलावल भुट्टो के दरमियान और मरीम नवाज के दरमियान, और बिलावल साहब ने तो आज कह दिया कि हमने एक लंबी इनिंग खेलनी है, एक लंबी सियासत करनी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ भी अब इसी ख्वाब के लिए जिद्दोजहद करेंगी। मतलब ये कि ज़ाहिर है प्लानिंग हो रही है कि मुस्तकबिल में अब ये तासुर दिया जा रहा है कि मुस्तकबिल में हम दोनों पार्टियां जिन्होंने 5-5 साल बारियां लेनी है, जैसे पहले बारियां लगी हुई थी। बज़ाहिर तो लग रहा है, वो कह भी रहे हैं कि इस मुलाकात का जो मकसद है, जो हम लोग मिल रहे हैं आवाम के साथ, जो आप लोग कर रहे हैं, जो मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने बकौल उनके, उसके लिए हम लोग मिल रहे हैं, उसके लिए हम तहरीक चलाने जा रहे हैं जो आप लोग आवाम के साथ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप लोगों को कोई ख़तरा है इन दोनों पार्टियों के आपस में मिलने से, मुलाकात से? नहीं जी, हमें बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं हैं जी। इन दोनों पार्टियों के पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, और अगर है भी तो बिल्कुल महदूद है। मैं इनकार नहीं करता कि आवाम को सख्ती का सामना है, लेकिन ये सख्ती का आर्जी तौर पे सामना कर ले तो पाकिस्तान की मईशत सिस्टम बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर ये आवाम को समझाने की बात है जो शायद आप लोग डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं आवाम को, शायद उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर जाहिर है आप लोग बताते भी है, समझाते भी है, पैगाम पहुंचाते भी, लेकिन एक आम बंदा तंग है और इस हकीकत से इनकार किया नहीं जा सकता। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, आए हम कंटेनर भी फराम करेंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट में हम देखते हैं बजट बहस होती है तो अपोजिशन का तो काम होता है शोर शराबा करना, हंगामा राई करना, लेकिन हुकूमतों के काम होते हैं। आप लोग अभी अपने शायद ऑपोजिशन वाले मूड से तहरीक इंसाफ बाहर ही नहीं निकलती है, वही शोर शराबा, वही हंगामा राई, बात ही नहीं करने देते हैं। अभी हफ्ते को जो पार्लियामेंट में हुआ, जब सेशन हो रहा था, बजट पर बहस हो रही थी, हुकूमत का ये रवैया बिल्कुल भी हुकूमत को सूट नहीं करता और ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग चाहते नहीं है कि बजट पर बहस हो, बजट अच्छे तरीके से मंजूर हो जाए। एक डाइस पर तो आप लोग बात करने नहीं देते हैं, कंटेनर कहाँ देंगे आप ऑपोजिशन को? देखें जी, पार्लियामेंट के अंदर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पार्लियामेंट के अंदर का सहारा तो यही दोनों पार्टियां लेती रही हैं ना जी, जब इनको ज़रूरत पड़ी थी। और ये देखें, मैं आपको अपनी पूरी जानते हुए कि जो मैंने देखा हुआ है पार्लियामेंट की हिस्ट्री को मैं
अच्छी तरह जायज़ा लिया हुआ है। जब ये गो बाबा गो से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने शुरू किया था और फिर PMLN ने चोर लगारी चोर शुरू किया हुआ था और लगारी साहिबान के वो सारे भी अब PMLN में ही हैं। ये सदर की तकरीर होती थी जब पार्लियामेंट में, तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी और ये शोर गागा होता था। लेकिन कायदे ऐवान और प्राइम मिनिस्टर और इस तरह की जब सिलसिला होता था तो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं होता था। ये इस अपोजिशन ने एक नया तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया है। जब अपने पूरे अरूज पे भी हमारा एहतजाज था सड़कों के ऊपर, और वो 2014 का जो था आज़ादी मार्च और वो सारा सिलसिला एहतसाब मार्च और जो सब कर रहे थे हम इलेक्शन के ऊपर 2013 के हवाले से, उस वक्त ये था कि ऐवान के अंदर अगर, और उसके बाद भी पनामा पेपर्स और उस सारे सिलसिले के अंदर भी अगर ऐवान के अंदर कोई बातचीत हो रही होती थी तो वहाँ पे एक नज़्म ज़ब्त हमने कायम रखा हुआ था बतौर अपोजिशन के अंदर। ऐसे आप निकालें पिछले दौरे हुकूमत में जो 2013 से 18 तक का था कि कभी PTI जो अपोजिशन में थी या दीगर पार्टियां जो अपोजिशन में थी उन्होंने इस तरह की कोई बदतमीज़ी की होती जो अभी हो रही है, जो इस वक्त की अपोजिशन कर रही है। और इस किस लिए कर रही है वो भी सबको पता है। आपके लीडर ने पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हुए, खैर मैं अब उसको दोहराना तो नहीं चाहती हूँ। ये बताइएगा, पार्लियामेंट के वो जुलूसों के अंदर किए, वो जुलूसों में किए, वो चेयरिंग क्रॉस में किए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब मियां नवाज शरीफ कह रहे थे ये है वो कागजात, जब ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कोई मोरालिटी होती है, कोई एथिक्स होती है, हम चुप बैठे हुए थे। बाद में वो गलत साबित हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि तुम्हारे बाप की ये पैसे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि जी भूल जाएंगे लोग। हाँ, उस सारा वक्त हम चुप बैठे हुए थे। बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि दिखाएं, ऐवान के अंदर दिखाएं। आखिरी सवाल का जवाब फिर अर्ज करता हूं, ऐवान के अंदर दिखाएं कहां बदतमीजी की है जब हम अपोजिशन में थे, और अब की अपोजिशन की बदतमीजी दिखाएं। मैं ये कहता हूं। आखिरी सवाल का जवाब दे दे, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। ऑपोजिशन कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी, अभी मौला बख्श चांडियो साहब भी कह रहे हैं हमारे बस में तो हम बजट पास होने ही ना दें। तो ऑपोजिशन अगर ये कोशिश करती है, जो करना भी चाह रही है कि बजट मंजूर ना हो, आप लोगों के पास क्या हिकमत अमली है बजट को मंजूर करवाने की? आप लोगों के फेडरल में इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब उनकी पार्टी के साथ क्या आप लोगों के मामला चल रहे हैं, ये भी सबको पता है। तो क्या आप लोगों के पास इसकी स्ट्रैटेजी है? देखें जी, मैं तो सेनेट में हूँ, वहाँ तो हमें पता है कि हमारी अक्सरियत नहीं है। हाँ। लेकिन एक जो इस बारे में खुशाइंद बात है वो ये है कि सेनेट के अंदर तो वैसे ही जो फाइनेंस बिल है उसकी मंजूरी जो है वो होती ही नहीं है। वाहिद बिल, हर बिल जो है वो दोनों ऐवानों से मंजूर होना होता है। फाइनेंस बिल वाहिद बिल होता है जो सिर्फ कौमी असम्बली में मंजूर होना होता है, और सेनेट के अंदर तो क्योंकि ये मामला ही नहीं है, तो मैं तो सेनेटर हूँ, तो मैं इसके अलावा क्या जानता हूँ कि वो वहाँ पे हमें नीचे के ऐवान में कोई हिकमत अमली है तो हमारे MNAs और बाकी लोगों से पूछें आप। मुझे यकीन है वैसे कि वो वहाँ मंजूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत जो मर्जी कहते रहे अपोजिशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि मैच की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या चल रही है, एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर से दुनिया जो है ये पाक भारत क्रिकेट टाकरे का जो सहर होता है इसमें जकड़ी हुई है, और इस वक्त सारी दुनिया ने अपनी नज़रें वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे पर लगाई हुई हैं। आज का जो मैच है, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया और उनने अपने ही जो टीम है उनको कहा कि टीम के कप्तान को कहा कि जो रेलू कट्टे हैं उनको जो है ना वो टीम में ना खिलाया जाए। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रेलू कट्टे आखिर किसको कहा? क्या टीम भेजने से पहले वज़ीर-ए-आज़म को ये मालूम नहीं था कि टीम में कौन कौन शामिल है, कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और रेलू कट्टे कौन हैं? जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी आज भी मायूस कुन है, कुछ अच्छी नहीं है। भारत का 337 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने जो अब तक ताज़ा तरीन जो स्कोर है, अभी तो बारिश हो रही है वहाँ पर, मैच रुका हुआ है, 35 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए थे।
बारिश की वजह से अब मैच रोक दिया गया है। अगर बारिश ना रुकी और मैच दोबारा शुरू ना हुआ तो भारत मैच जो है ये डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो एक रूल है 86 रन से ये भारत जीत जाएगा और इसके साथ पाकिस्तान का जीत के लिए स्कोर 254 रन होना चाहिए था। मुल्क भर में जारी जो क्रिकेट फीवर है वर्ल्ड कप में ख़ास बड़ा अहम मैच है, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अवाम की जो नज़रें हैं आज के मैच पर लगी हुई हैं, जो इंटरनेशनल दूसरी टीमों के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आज का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी दिलचस्पी से हर कोई आज का मैच देख रहा है। मुख्तलिफ शहरों में लोग इस मैच को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय क्या कर रहे होंगे मैच की सूरत हाल को देखकर, यकीनन मायूसी होंगे। खैर चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास मुख्तलिफ शहरों में। कराची से खिजर आजम है मेरे साथ, लाहौर से सुहेब शाहिद हैं, इस्लामाबाद से शहरियार खान हैं। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल पूछ लेते हैं सुहेब शाहिद से। सुहेब, मैच अभी रुका हुआ है लेकिन जो सिचुएशन चल रही है लग रहा है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकेगा, लोगों में क्या मायूसी है या अभी भी लोग पूरी उम्मीद हैं कि नहीं पाकिस्तानी टीम है कुछ भी कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर आज के मैच की बात की जाए तो आज का मैच जो है वो बहुत हाई वोल्टेज का मैच था। आलमी क्रिकेट कप का सबसे बड़ा टाकरा जो होता है वो पाक भारत टाकरा होता है, जिसको करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन जो होती है वो इस मैच के साथ धड़क रही होती है। बाल बाल के साथ जो है वो धड़कनें जो है उनकी धड़क रही होती है। लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं अपनी अपनी टीमों को लेकर। इसी तरह जो पाकिस्तान के शायकीन थे वो भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे अपनी पाकिस्तान की टीम को लेकर। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो लोगों का यही कहना था कि पाकिस्तान ने पहले जो टॉस जीता है, टॉस जी के जो बैटिंग करने का बॉलिंग करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो रन चेज के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। तो दूसरी तरफ जब उन्होंने बॉलिंग की बात देखी जाए तो बॉलिंग भी उनकी काफी बुरी रही, फील्डिंग भी काफी बुरी रही। खिजर आजम है कराची से। खिजर, हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं लेकिन खासकर जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जरा ये महसूस होना शुरू हो जाए कि शायद हमारी टीम आ रही है तो लोग उठकर जाना शुरू हो जाते हैं बड़ा मायूस होकर। आपको भी यही कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। लोग जा चुके हैं। आपने कहा बात की कि कैसी रही कारकर्दगी, तो मुख्तसरन यही है कि कप्तान की जमाई, बॉलर की पिटाई, सीनियर्स की ढिटाई, यही वो सूरत हाल है जो कि आज देखने में हमारे सामने आई। और जो हमारे साथी रिपोर्टर अभी कह रहे थे कि हाई वोल्टेज में मैच था, मगर मैच के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जो वोल्टेज हैं ऐसा लग रहा था वही चले गए। एक जानिब इंडियन कैप्टन थे, एक जानिब इंडियन टीम थी, दूसरी जानिब हमारी टीम थी। उनको एक चौका पड़ता था, विराट कोहली मैदान में आते थे, बकअप करते थे, संभालते थे। हमारे यहाँ ना कोई सीनियर का रोल था ना कोई जूनियर का रोल था। तो लोग जा चुके हैं जिस हॉल में हम मैच कवर कर रहे थे। वक्त कम है, मुझे इस्लामाबाद भी जाना है शहरियार खान के पास। शहरियार, इस्लामाबाद के शहरियों का जरा रद्द-ए-अमल बता दे, फिर मिर्जा इकबाल बेग भी हैं, उनसे भी मुझे जरा कुछ एनालिसिस लेना है आज के मैच पर। जी, इकबाल बेग साहब तो बड़ी तफसील से रोशनी डालेंगे यहाँ पर। अब वो जो कह रहे थे हाई वोल्टेज, तो वो हाई वोल्टेज का जोर का झटका बड़े धीरे से लगा है यहाँ पर और सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। जी जी जी, मैं आपको मेरी आवाज पहुँच रही है? जी प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो आप कहते हैं हाई वोल्टेज है वो मैच, उसका जोर का झटका बड़े जोर से लगा है पाकिस्तानी अवाम को, और वो लोग सारे यहाँ से ग्राउंड से अब जा चुके हैं। इकबाल बेग साहब तफसील से रोशनी डालेंगे, लेकिन जो रेलू कट्टे प्लेयर्स का जिक्र किया था, हमें तो ये लग रहा है कि वो जो वजीर आजम ने कहा था टॉस जीत का पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो कप्तान ही रेलू कट्टा दिखाई दे रहे हैं। किसको खिलाया गया जिसका भुगतना पड़ गया अब हमें? शाजिया, शहरियार खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वजीर आजम, वो जो पहले वजीर आजम साहब ने कहा था कि टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करें, वो भी बात रद्द कर दी। और इससे पहले जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाने से पहले वजीर आजम से मिली थी तो उन्होंने कहा था शादाब खान आपका ट्रम्प कार्ड होगा, उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नहीं खिलाया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हिकमत अमली कौन बना रहा है? क्या मिकी आर्थर के हाथों हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गिरवी रखवा दिया है? $16,000 महाना लेते हैं टीम का नतीजा आपके सामने। हम 2-3 लायबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं। शोएब मलिक लगता है आज वो अपने करियर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। मोहम्मद हफीज जो 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। आप भारत से सीखे। रोहित शर्मा ने एज अ सीनियर प्लेयर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे तक पहुंचाने में वाइटल रोल प्ले किया। इस टीम में ऑपरेशन की जरूरत है। मतलब ये हुआ कि हमने गलती शुरू कर दी थी जब हम टॉस जीते और हमने बैटिंग की दावत उनको दे दी। हमारी पहली गलती ये थी आज के मैच में।
शाजिया, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इससे कबल भारत के खिलाफ जो 6 मैचेस हारा था, उनमें से 5 मैचों में भारत ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान हदफ के ताकुब में नाकाम हो गया था। सिर्फ 2003 के वर्ल्ड कप में भारत ने हदफ का ताकुब किया था। तो जब आपको सारी स्ट्रेटेजी पता है कि आपके बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए महाना ले रहे हैं, अपनी अहले खाना को भी इंग्लैंड बुला लेते हैं, अपने साथ ठहराते हैं, रात को होटलों में खाने के लिए जाते हैं, तो परफॉर्म भी तो करके दिखाए ना। परफॉर्मेंस तो कहीं नजर नहीं आ रही इस टीम की। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कहीं पाकिस्तान हॉकी की तरह ना हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जैसे कंडीशंस थी आज ग्राउंड में, कभी बारिश हो रही थी, मैच रुकता था, फिर शुरू हो जाता था, अभी भी जैसे कि बारिश हो रही है, मैच रुका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारा एटमॉस्फेयर जो होता है वेदर का, ये कितना इफेक्ट होता है फिर मैच पे? देखिए, वेदर तो असरअंदाज होता ही है, क्योंकि इससे पहले जो ये तो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो 2 वर्ल्ड कप, सिर्फ 2 मैचेस इंग्लैंड में ऐसे थे वर्ल्ड कप के जो बारिश की नजर हुए। अब तक 4 मैचेस बारिश से मुकम्मल तौर से बारिश की नजर हुए और ये 5वां मैच है जिसमें डकवर्थ लुइस फार्मूला आ जाएगा। तो ये प्लान तो इन्हें तरतीब देना था। 30 मई से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 14 जुलाई तक होगा। आईसीसी को इस हवाले से सोचना चाहिए था। इंग्लैंड में तो आपको पता है शाजिया कि कई माह पहले वेदर की पोजीशन उनको पता चल जाती है मैट ऑफिस को, लेकिन वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद कि मौसम कुछ भी था, पाकिस्तानी टीम अगर लड़कर हारती तो दुख नहीं होता। अब मुझे लगता है कि वॉश आउट हो जाएगा और डकवर्थ लुइस फार्मूले पर भारत जो है इस मैच का फातेह हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब 4 मैच उसे मजीद खेलने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। ये गिरी हुई टीम है, लेकिन एक और जो मिथ है मिर्जा साहब, ये अभी बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, तो ज़ाहिर है ये भी हकीकत भी है कि वर्ल्ड कप में हम हमेशा भारत से हार क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये रिकॉर्ड हम अपना तोड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। ऐसा लगता है कि बंगाल का काला जादू किसी ने कर दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर। पता नहीं क्यों नफसियाती तौर पर हम दबाव का शिकार हो जाते हैं। हमारी फौज जो है वो लड़ने से पहले, ये क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, लड़ने से पहले ये हाथ खड़े कर देते हैं। तो भाई आप लड़के हारे, आप भारत को अपने आसाब पर क्यों हावी करते हैं, क्यों सवार करते हैं? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तैमूर अली खान नामी साहब को रखा था कि वो खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कभी जिंदगी में नफ्सियात नहीं पढ़ी और उनकी टक शॉप थी इंग्लैंड में, लेकिन चूंकि वो एक पीसीबी के ऑफिशियल के दोस्त थे, उनको टीम के साथ लगा दिया गया। जो आदमी खुद ज़हनी तौर पर मजबूत ना हो, वो टीम को क्या मजबूत करेगा? नतीजा आपके सामने। टीम मौसम को कसूरवार ठहरा नहीं सकती, क्योंकि यही मौसम है जिसमें भारत ने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा परफॉर्म किया और वो जीत रहे हैं, इसलिए मौसम को कसूरवार नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। पाकिस्तानी टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। बहरहाल प्रोग्राम खत्म करने से पहले हमारा जो आज का एडिटोरियल कमेंट है वो ये है कि नाज़रीन, किसी भी मुल्क में उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आता जब तक उस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर नहीं हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान में सबके लिए कानून का वादा भी किया था, लेकिन आज भी पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, जिसका जोर चलता है, जहाँ चलता है वो कानून की कोई भी शिक निकाल कर इसे अपने हक में इस्तेमाल कर लेता है। जबकि अगर किसी का कोई असर रसूख नहीं चलता तो वो बेचारा एक झूठी FIR को भुगताते भुगताते पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, और लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा ही एक वाक़या कल हुआ जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अनोखा वाक़या है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के चैम्बर को सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली जेल की बजाय अब असम्बली चैम्बर में ही जो है ना वो अपनी कैद काटेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इस वक्त नैब केस में गिरफ्तार हैं। आगा सिराज दुरानी ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने चैम्बर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने असम्बली चैम्बर को सब जेल करार दिए जाने की तस्दीक भी कर दी है। नए पाकिस्तान में इमरान खान को कम से कम कानून तो सबके लिए करना होगा, वरना नए पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं होगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल कमेंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।